तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको इस चैनल में हार्टिली वेलकम। पिछले दिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखे थे। इवेंट क्या होता है, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है, या एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सब क्या है, ये सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। तो जो जो अभी भी वीडियो नहीं देखे हो तो वो सब वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ही तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। एंड खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अभी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है ए मेन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो ए क्या होता है देख लो अभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी ई, उसको हम लोग डिनोट करते हैं। ऑलरेडी मैं पिछले दिन बताया था, डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब पी ऑफ ई, इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट करने का तरीका देखो। जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में ऑलवेज रहेगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम मतलब उस इवेंट का टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है उसका नंबर, क्लियर। एंड जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या है मैं बता रहा हूं देखो। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स एक इसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटली जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है वो होगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट, एंड द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हिच वन इज डिपेंड अपॉन द इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। समझ में आ गया। ओके चलो, तो अभी एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना, जो आउटकम्स होगा ना, आउटकम्स, जो आउटकम्स होगा, आउटकम्स शुड बी इक्वली लाइकली, ये याद रखना। आउटकम शुड बी इक्वली लाइकली, ठीक है। अभी इक्वली लाइकली मतलब क्या है वो तो पिछला वीडियो में तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल गया था, ठीक है ना। तो नहीं पता है तो वाला वीडियो से एक बार देख लेना, उसमें अच्छे से मैं इलाबोरेट कर दिया था व्हाट इज इक्वली लाइकली, ठीक है ना। ओके, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग मैक्सिमम जगह में ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब हम लोगों को क्लासिकल डेफिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए देगा, ठीक है। एंड एक चीज याद रखना, जेई मेंस का बात कर लो या आईआईटी का बात कर लो, वो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आता है ही प्रोबेबिलिटी से, उनमें से एक क्वेश्चन से क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इसका बेस ही आता है, इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता ही बनता है। समझ में आ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सुनना है तुम लोग, ठीक है। तो अभी चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज सोच लो, तो अभी क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अच्छे से। लेट अ फेयर डाई इज रोल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज इवन नंबर, ठीक है। तो अभी एक डाई को रोल किया हो, तो डाई को अगर रोल कर रहा हो तो एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्या है, एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्या है, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग कैसे डिपेंड मतलब डिनोट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फेयर डाई इज रोल्ड। ये हो गया तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया। तो इसका सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या होगा, सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या होगा, जो ऑलवेज डिनोमिनेटर में रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किससे डिनोट होता है, सैंपल स्पेस से। तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, एक डाई का सैंपल स्पेस क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, ठीक है ना। तो अभी इवेंट, इवेंट क्या है तुम्हारा, इवेंट क्या बोल दिया है, गेटिंग इवन नंबर, इवेंट क्या है, गेटिंग, सॉरी, गेटिंग इवन नंबर, समझ में आ गया। तो गेटिंग इवन नंबर इसका मतलब क्या है, तो इवन नंबर इनमें से क्या क्या है, इनमें से इवन नंबर है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6 ये है तुम्हारा इवन नंबर, क्लियर। ये तुम्हारा क्या हो गया, फेवरेबल नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फेवरेबल नहीं है, ये है तुम्हारा फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो अल्टीमेटली तुमको पूछा है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया है, किसका फाइंड आउट करने के लिए दिया है, गेटिंग इवन नंबर ना। तो इवन नंबर मतलब ई से डिनोट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ए ई से मैं डिनोट किया हूं गेटिंग इवन नंबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नीचे क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, काउंट करना आता है तो देखो इसमें 6 आ रहा है। एंड फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि इधर इवन नंबर बोला था, तो 2 4 6 मतलब आ रहा है 3। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 1/2। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट किया। क्लियर। इनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक नोट का हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, एक है ऑड इन फेवर ऑफ, ऑड इन फेवर है, और एक है ऑड अगेंस्ट। ऑड इन फेवर में ऑलवेज क्या रहता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, इसको हम लोग ऑड इन फेवर बोल के जानेंगे। एंड ऑड अगेंस्ट मतलब क्या होता है, ऑड अगेंस्ट होता है ऑलवेज फेवरेबल अनफेवरेबल, अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। क्लियर। अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल मतलब सपोज एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो, ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट ऑफ इंडिया winning the match with, कुछ भी ले लो, इंग्लैंड, इंग्लैंड ऑड अगेंस्ट ऑफ इंडिया विनिंग द मैच इंग्लैंड इज 3:5, 3:5। इसका मतलब क्या है, ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है, ऑड अगेंस्ट दिया है। ऑड अगेंस्ट मतलब क्या है, अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। तो इनमें केस क्या है, केस है इंडिया विनिंग द मैच, इंडिया का मैच जीतने का चांस कितना है। फेवरेबल मतलब क्या है, जीतने का चांस, और अनफेवरेबल मतलब क्या है, हारने का चांस, सेम चीज। क्लियर। इसमें विनिंग द मैच क्या है, 3:5। फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो है तुम्हारा फेवरेबल, तो विनिंग द मैच लिखा हुआ है। तो इसमें अगर लूजिंग द मैच लिखा रहता तब तुम्हारा फेवरेबल क्या हो जाता, लूजिंग द मैच फेवरेबल हो जाता। तो जो चीज लिखा रहेगा वही तुम्हारा फेवरेबल केस में माना जाएगा। तो इसमें फेवरेबल क्या है, इंडिया का जीतने का चांस कितना है, ऐसे क्या लिखा है, ऑड अगेंस्ट लिखा है मतलब 5 है, एंड हारने का चांस कितना है, 3 है। क्लियर। तो कुल मिला के कितना मैच है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, 5। जीतने का तरीका, जीतने का चांस कितना है, 5 वेज है जीतने का, मतलब 5 तरीका है जीतने का। कुल मिला के टोटल मैच कितना है, 3 हारेगा एंड 5 जीतेगा, मतलब 3 + 5 कुल मिला के कितना हो गया, 5/8। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया। सेम क्वेश्चंस में अगर ऐसा दे देता, सेम क्वेश्चंस अगर ऐसा आ जाता, ऑड इन फेवर, सेम क्वेश्चंस है, ऑड इन फेवर ऑफ इंडिया विनिंग द मैच, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए होता तब जाके ए वाला क्या हो जाता, थी क्या हो जाता, तुम्हारे इंडिया का जीतने का तरीका, मतलब जीतने का परसेंटेज या जीतने का चांस तुम बोल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच तब इधर क्या हो जाता है, ए तुम्हारा क्या हो जाता, ऑड इन फेवर ऑफ, ऑड इन फेवर मतलब पहले फेवरेबल रहेगा उसके बाद अनफेवरेबल रहेगा, तो 3/3 + 5। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाता, तब 3/8 हो जाता। समझ में आ रहा है ना। इसमें बीच बीच में ये वाला वर्ड यूज करता है, ऐसा वाला चीज यूज करता है, ऑड इन फेवर ऑफ इंडिया, ऐसा टाइप का कुछ एक लैंग्वेज लिख देगा, तो इसका मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल होता है। एंड टोटल जो सैंपल स्पेस होता है, टोटल जो सैंपल स्पेस होता है वो कैसे निकालता है, मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज कैसे निकलेगा, अच्छा। तो ऑड अगेंस्ट ऐसा हो गया, तो अभी देखो डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा, सैंपल स्पेस से डिनोमिनेटर तुम्हारा कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर निकलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टोटल सैंपल स्पेस। समझ में आ गया।
तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 15 ग्रीन बॉल्स। मतलब एक बैग ड्रॉ करो, ऐसे क्या टाइप का कुछ एक बैग है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बैग है, बैग के अंदर क्या है तुम्हारा 5 रेड बॉल है एंड 15 ग्रीन बॉल है। समझ में आ गया। तो कुल मिला के टोटल बैग के अंदर बैग के अंदर बॉल कितना हो गया, 5 + 15, तो 20 बॉल्स हो गया। ये तो समझ में आ गया। तो उनमें से एक बॉल को उठाना है, एक बॉल उठाना है, मतलब बैग के अंदर तुम कुछ देख नहीं रहे हो, ठीक है ना। एक बॉल पहले तुमको उठा लो, तुम आंख बंद करके हो जाए जैसे हो जाए, बैग की तरफ तुम तो देख नहीं सकते हो कौन सा बॉल उठा रहे हो। तुम बैग से कोई भी एक बॉल उठा रहे हो। तो बॉल उठाने का तरीका कितना है, तुमको कोई भी एक बैग बॉल उठाना है। बैग बॉल तुम कहां से उठाओगे, बॉल उठाओगे तुम कुल मिला के 20 बॉल से, 20 बॉल्स में से तुम बैग बॉल उठाओगे। क्लियर। तो 20 बॉल में से बॉल उठाने का, एक बॉल उठाने का तरीका कितना है, 20C1। ये रह जाए, ये नीचे क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम मतलब क्या है, तुम क्या क्या बॉल उठा सकते हो। तुम जो एक बॉल उठाओगे वो ग्रीन से भी उठा सकते हो, रेड से भी उठा सकते हो, कहां से भी उठा सकते हो। क्लियर ना। अभी ऊपर क्या दिया हुआ है, न्यूमिनेटर में क्या बैठता है, न्यूमिनेटर में बैठता है, क्या बैठता है न्यूमिनेटर में, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या है, जो क्वेश्चन तुमको पूछा जा रहा है। क्लियर। पूछा क्या जा रहा है, ड्रॉन बॉल शुड बी रेड, रेड होना चाहिए। मतलब तुमको अभी समझ में आ गया, जो बॉल तुमको उठाना है वो कहां से उठाना है, तुमको रेड बॉल से ही उठाना है, वो ग्रीन बॉल से नहीं उठाना है। तुमको कहां से उठाना है, तुमको ऑलवेज रेड बॉल से उठाना है। क्लियर, इतना तक समझ में आ गया। तो तुमको टोटल कितना हो जाएगा, रेड बॉल से उठाना है तो एक ही बॉल उठाना है, तो मतलब क्या होगा, रेड कितना है 5 है, तो 5 में से बॉल उठाना है तो 5 से। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/20। आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। देखो ये सब क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम लोगों के पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो अगर नहीं है तो उसके बारे में एक बार पढ़ लो पहले, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद ही ये सब चीज तुम लोगों को समझ में आएगा। समझ में आ गया। क्लियर। अभी दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें एक बॉल की जगह में 3 बॉल कर दो, 2 रेड। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। सपोज 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल्स उठाना है, उनमें से फाइंड द पॉलिटीज 2 रेड एंड 1 ग्रीन। एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, सपोज सोच लो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन कर रहे हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मतलब 2 रेड है 1 ग्रीन है। पहले बात है तुमको अभी 3 बॉल उठाना है, 3 बॉल उठाना है, मतलब तुम आंख बंद करके लिख सकते हो 20C3, क्योंकि तुम बैग के अंदर तुम देख नहीं रहे हो, कोई भी 3 बॉल तुम उठा रहे हो, 20 बॉल में से तुमको 3 बॉल उठाना है तो तुम 3 बॉल उठा लिए, 20C3। क्लियर। उनमें से बोल दिया है, अभी तुमको बोला है 2 रेड होना चाहिए एवं एक ग्रीन होना चाहिए। तो रेड बॉल कहां से उठाओगे, 5 रेड में से एक रेड उठाओगे, 5 रेड में से एक रेड उठाओगे या नहीं। सिर्फ इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम सीखे हो, 5 में से एक रेड 2 रेड उठाओगे तो उसका तरीका कितना होगा, 5C2 वेज में तुम उठा सकते हो 5 में से 2 रेड को। उसके बाद एक ही ग्रीन को उठाना है तो उठाने का तरीका कितना है, 15C1। इसका बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन क्यों होगा, क्योंकि एंड दिया हुआ है, मतलब तुमको 2 रेड बॉल भी उठाना है एंड एक ग्रीन बॉल भी उठाना है, तो दोनों का बीच में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5C2 × 15C1। क्लियर। इसको सॉल्व करके जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ड है तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी, तो इस वर्ड से तुमको क्या करना है, एक सिंगल लेटर चूज करना है। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट क्या करना है, वो जो सिंगल लेटर है वो तुम्हारा भावली होगा। क्लियर। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत कुछ चीज पढ़े थे, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के बारे में या डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन प्रोबेबिलिटी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, सब जगह में ऐसा नहीं मिलेगा। आइडेंटिकल रह जाए, बार बार सुन लो, आइडेंटिकल रह जाए या डिफरेंट रह जाए, कुछ भी रह जाए, हम उसको ऑलवेज डिफरेंट का हिसाब से ही काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है। आइडेंटिकल दिखने में सेम हो जाए या डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा ही, लेकिन दिखने में अगर सेम भी हो जाए, आइडेंटिकल भी रह जाए, तब भी मैं उसको डिफरेंट हिसाब से ट्रीट करूंगा, पकड़ लूंगा सब डिफरेंट है। ये चीज याद रहेगा, हमेशा याद रखना, सब डिफरेंट है। क्लियर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी वर्ड लिखा हुआ है, इसमें अच्छे से देखो क्या क्या है, PRO B1 A B2 I1 L
I2 T Y। देखो सबको मैं डिफरेंट पकड़ लिया, तुमको लगेगा सर B1 B2 कहां से आ गया, इसमें तो है नहीं, लेकिन बी भी दिखने में सेम है ना, तो इसलिए मैं डिफरेंट पकड़ लिया, सब डिफरेंट है। तो कुल मिला के कितना लेटर दिखाई दे रहा है, काउंट करना था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिला के कितना लेटर है, 11 लेटर है। क्लियर। इनमें से भावेल कितना है देख लो, ओ है एक भावेल है, ए है, I1 I2, तो कुल मिला के कितना भावेल है, 4 भावेल। समझ में आ गया, ए है तुम्हारा कुल मिला के भावेल्स। अभी देखो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करने के लिए है, एक ही लेटर चूज करना है, ये प्रोबेबिलिटी वर्ड से तुमको एक लेटर चूज करना है, पहले लेटर चूज करो, कहां पर रहेगा, कुल मिला के कितना लेटर है, 11 लेटर है। समझ में आ गया, क्योंकि सबको डिफरेंट पकड़ना है, उनमें से एक ही लेटर को चूज करना है, तो 11 से एक ही लेटर को चूज किया, 11C1। जो अभी क्या पूछा है तुमको, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, टोटल जो फेवरेबल केसेस है, फेवरेबल केसेस क्या है तुम्हारा, सिलेक्टेड लेटर इज भावेल, सिलेक्टेड लेटर भावेल होना चाहिए। तो भावेल होगा मतलब क्या है, ये चारों में से कोई एक होगा, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये 4 4 में से कोई एक को चूज करना है, तो 4C1, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, 4/11। समझ में आ गया, बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन है, इस हिसाब से सोचोगे तो, डिफरेंट का वे में सोचोगे तो ज्यादा इजी होगा सॉल्व। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी हाँ क्या बोला है देखो, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, तो कुल मिला के 6 बॉयज है एंड 6 गर्ल्स है, तो इसको ऐड करूंगा तो कुल मिला के 12 क्या है, इंसान है। ठीक है ना, तो अभी 12 तो बॉयज गर्ल्स मिला के कुल मिला के कितना है, 12 है। तो अभी देखो 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स दिया हुआ है, सिट इन अ रो, एक ही रो में बैठा हुआ है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, मतलब क्या होगा, बॉयज उसके बाद गर्ल्स उसके बाद बॉयज उसके बाद गर्ल्स, मतलब ऐसे ऐसे बैठ सकता है, पहले बॉयज बैठेगा उसके बाद गर्ल्स उसके बाद बॉयज उसके बाद गर्ल्स, ऐसे बैठ बैठ पाएगा, एक केस होगा। दूसरा केस कोई कोई लगेगा नहीं, पहले मैं ऐसे नहीं बिठाऊंगा, पहले बोल दिया है बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिव वे में बैठेगा, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे भी बैठ सकता है, पहले गर्ल्स उसके बाद बॉयज, पहले गर्ल्स उसके बाद बॉयज, तो कुल मिला के 2 केसेस है। समझ में आ गया ना, ये 2 केसेस है। अभी देखो पहले बात तो तुम एक चीज देखो, ये जो कुल मिला के क्या बोला है, 12 बॉय, कुल मिला के 12 बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 12 लोग है, ठीक है ना, तो ए एक साथ अरेंज होने का नंबर ऑफ वेज कितना है, मतलब नीचे क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम, मतलब अरेंज होने का तरीका कितना है, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल वे में एक कुल मिला के टोटल अरेंज हो सकता है। मैं क्या बोला हूं, जो नीचे डिनोमिनेटर रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो ऑलवेज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्या था, बॉयज एंड गर्ल्स बैठा हुआ है, तो इसको एक साथ अरेंज हो सकता है, क्योंकि तुम पहले तो फेवरेबल केस तुम नहीं पढ़ रहे हो, इवेंट क्या दिया है वो बाद में पढ़ेंगे, वो कब यूज करेंगे, जब न्यूमिनेटर को लिखना है। तो कुल मिला के अभी ये लोग एक साथ कब बैठ सकता है, 12 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकता है, न्यूमिनेटर का काम खत्म हो गया। अभी ए वाला पोर्शन तुमको बनाना है, न्यूमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला काम खत्म हो गया, 12 फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर वाला काम तुमको बाकी है। इसके लिए तुमको क्या बोला है, दे दिया है द बॉयज एंड गर्ल्स सीट ऑल्टरनेटिवली, मतलब तुमको 2 केसेस है, बॉयज गर्ल्स या गर्ल्स बॉयज। तो ऐसे करके कुल मिला के कितना बॉयज रहेगा, तुम 6 बॉयज रहेगा, 6 बॉयज आपस में कितना फैक्टोरियल, ए बॉय इधर आ गया इधर आ गया इधर आ गया, तो कुल मिला के 6 बॉयज, मतलब ऐसे होगा ना, B1 G1 B2 G2, ऐसे करके मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके बैठेगा, या G1 B1 G2 B2 ऐसे करके बैठ सकता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, B1 के साथ G1 बैठेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, B2 भी आ सकता है, B3 भी आ सकता है, मतलब बॉयज का तो 6 जगह है, वो होने का तरीका कितना है, 6 फैक्टोरियल वे में वो लोग अरेंज होगा। क्लियर। उसके बाद बाकी जो गर्ल्स बचा हुआ है, गर्ल्स कितना बचा हुआ है, 6 फैक्टोरियल, 6 लोग गर्ल्स बचा हुआ है, ये लोग भी आपस में 6 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकता है। क्लियर। एंड इनटू 2, 2 क्यों होगा, 2 इंटू क्यों होगा, क्योंकि 2 केस है, ए वाला केस एंड ए वाला केस, इसलिए 2 वे में हो सकता है ना, पहले बॉयज गर्ल्स हो सकता है या बाद में गर्ल्स बॉयज भी हो सकता है। क्लियर। इसको अच्छे से देख लो, ये जो 2 है, 2 मतलब क्या है, टोटल केसेस। ठीक है। 6 फैक्टोरियल मतलब क्या है, अरेंजिंग 6 बॉयज, एंड इसका मतलब क्या है, अरेंजिंग 6 गर्ल्स। ठीक है ना, तो कुल मिला के तुम्हारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया तुम्हारा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा, सॉल्व करके देख लेना, जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। इधर तक समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो अच्छा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया है देखो अच्छे से देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 15 रेड एंड 10 ग्रीन बॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, बॉक्स है 15 रेड है एंड 10 ग्रीन बॉल है, ठीक है ना। तो इनमें से क्या बोला है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेशन। तो ऐसा मत सोचना 2 बॉल को उठाना है। तो मैं सर कुल मिला के इधर है 15 + 10 मतलब 25 बॉल्स है, इनमें से 2 बॉल को उठाऊंगा मतलब हो जाएगा सर 25C2। इसमें सक्सेशन बोल दिया है, मतलब एक के बाद एक उठाना है, 2 बॉल को एक साथ नहीं उठाना है। तो तुमको क्या करना है, 2 बॉल को एक के बाद एक उठाना है। पहले एक बॉल को उठाना है, उसके बाद सेकेंड बॉल को उठाना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले वाला बॉल ऐसा हो सकता है, पहले तुम रेड बॉल, क्योंकि हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, 25 बॉल में से 2 बॉल को उठाना है। तुमको आंख बंद करके तुम ऐसे करके 2 बॉल को उठा लिए। उठाने के बाद तुम खुद देख रहे हो क्या, उठाने के बाद हम लोग खुद क्या देख रहे हैं, अच्छा ये रेड एंड ग्रीन उठा लिया या 2 रेड ही उठा लिया। लेकिन इसमें तुमको क्या बोला है, बॉल उठाओ एंड देखो। बॉल उठाओ, एक बॉल उठाया देखा रख दिया, दूसरा बॉल उठाया देखा पास पास में रख। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बॉल उठाने का तरीका तुम लोग देखो, पहले कैसे उठाओगे खुद फील करो। 25 बॉल है, उनमें से तुमको बोला एक बॉल उठाओ, तुम जाके एक बॉल उठाया। क्लियर? एक बॉल तुम कहां से उठाए हो, ये जो बॉल तुम उठाए हो कहां से उठाए हो, 25 बॉलों में से उठाए हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुमको बोला है दूसरा बॉल उठाओ, तो दूसरा बॉल कहां से उठाओगे, कितना बॉलों में से उठाओगे, तब क्या 25 बॉल रहेगा क्या? तब तो 25 बॉल्स नहीं रहेगा, तब रहेगा 24 बॉल्स। तब तुम जो सेकेंड बॉल उठाओगे वो 24 बॉल में से उठाओगे। ये समझ में आया नहीं आया? इसलिए सक्सेशन बोल दिया। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक उठाना है, एक साथ 2 को नहीं उठाना। क्लियर? उनमें बोल दिया विद द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड द अदर इज ग्रीन। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो तो पहला बात क्या है, पहले तो एक्सपेरिमेंट का टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब नीचे जो रहेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या रहेगा, मैं क्या बोला हूं, पहले 25 बॉलों में से एक बॉल को उठाना है तो 25 COR, ठीक है। इसका क्या करना है, उसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, ड्रॉन फर्स्ट बॉल आउट ऑफ 25। क्लियर? उसके बाद कितना बचा रहा, 24 बचा रहा। 24 में से और एक बॉल को उठाना है, मतलब सेकेंड बॉल को उठाना है। ड्रॉन सेकेंड बॉल आउट ऑफ 24। समझ में आ गया? अभी ऊपर वाला केस के बारे में तुमको सोचना है। ऊपर वाला केस तुमको क्या बोला है, अच्छे से देखो। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड, एक बॉल रेड होगा एंड एक बॉल ग्रीन होगा। मतलब फर्स्ट केस देख लो, फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है, एक बॉल मतलब पहले वाला जो बॉल उठाए हो तुम, वो सपोज तुम रेड उठाए हो, तो 15 में से तुम बॉल उठाओगे ना, 15C1 रेड, फर्स्ट वाला बॉल सपोज रेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 में से तुम उठाए हो। क्लियर? ऐसे करके बोलूंगा तो और भी इजी लगेगा। पहले बॉल सपोज रेड उठाए एंड दूसरा बॉल ग्रीन उठाए, एक केस होगा। एंड दूसरा केस ऐसा हो सकता है, पहले बॉल तुम ग्रीन उठाए, दूसरा बॉल तुम रेड उठाए, ऐसे भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 15C1 इंटू जी, जी मतलब क्या है, ग्रीन, ग्रीन उठा रहे हो, सेकंड बॉल ग्रीन है तो 10C1 एक केस होगा। एंड दूसरा इधर क्या हो सकता है, 10C1 इंटू 15C1। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? इसके मतलब इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों के अलग अलग केसेस है, एक केस है एक केस है, दोनों केस को एक साथ मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 15C1 इंटू 10C1 प्लस 10C1 इंटू 15C1। समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या बॉल उठा रहा हूं मैं, वो तो देख पाऊंगा ना। ऐसा तो नहीं है मैं ऐसे करके आंख बंद करके उठा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पहला बॉल को उठा के मैं देख रहा हूँ। तो पहला क्या है, 15 बॉलों में से रेड बॉल उठाया, मैं देखा रखा, उसके बाद में बॉल उठाया देखा रखा। समझ में आया? तो पहले तुम रेड उठा रहे हो, पहले ग्रीन उठा रहे हो, वो मायने रख रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें इसको ऐड करने से जो आएगा, देखो इसमें 15 10 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25 इंटू 424। इसको कैंसिल फैंसिल करना, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है सॉल्व करना, तो कैंसिल करना, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। इतना तो तुम लोगों को आता होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वो है कार्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड में से मतलब कार्ड से बहुत क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्ड्स का उसके बारे में देखो, कार्ड्स में क्या क्या रहता है पहले ही जान लो, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ जानने से ही हो जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जानने से हो जाएगा। एक वन पैक ऑफ कार्ड में, हमेशा याद रखना, वन पैक ऑफ कार्ड में कुल मिला के 52 कार्ड्स रहता है। क्लियर? वन पैक ऑफ कार्ड्स में कुल मिला के 52 पैक ऑफ कार्ड्स रहता है। उनमें से
26 है तुम्हारा ब्लैक, ब्लैक कार्ड्स रहता है 26 एंड 25 तुम्हारा क्या रहता है रेड, सॉरी 26 क्या रहता है तुम्हारा रेड, 26 ब्लैक रहता है, 26 तुम्हारा क्या रहता है रेड रहता है, 52 रहता है कुल मिला के एक कार्ड में से, एक पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स रहता है। अभी ये जो ब्लैक है, इस ब्लैक में क्या क्या रहता है, 26 ब्लैक में थे स्पेड्स एंड क्लब्स, 13 तुम्हारे पास स्पेड्स रहता है, क्लब्स कितना रहता है 13 रहता है, क्लियर। सिमिलरली 26 रेड में से तुम्हारे पास रेड कितना रहता है 13 करके सिमिलरली रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें एक रहता है हार्ट्स, हार्ट्स कितना रहता है 13 एंड डायमंड, डायमंड कितना रहता है 13। समझ में आ गया। तो ये जो स्प्रेड है, स्प्रेड दिखने में कैसा होता है, अच्छे से देखो, स्प्रेड दिखने में ऐसा होता है, ये स्प्रेड होता है दिखने में, ठीक है ना, ये पूरा ब्लैक होता है, इसको पूरा ब्लैक कर दे रहा हूं मैं, स्प्रेड दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, हो गया स्प्रेड। क्लब्स दिखने में कैसा होता है, क्लब्स ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, इसमें अंदर पूरा ब्लैक रहता है, ठीक है ना, बस यही बात। तो ये हो गया क्लब्स, दिखने में ऐसा रहता है, ठीक है, पूरा ब्लैक रहता है अंदर में, ठीक है। अच्छा अभी हार्ट्स, अभी ये क्या रहता है, हार्ट्स रहता है, ठीक है, हार्ट्स दिखने में कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, कैसा वाला हार्ट्स है, ये है तुम्हारा कार्ड वाला हार्ट्स, ठीक है। अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हार्ट्स कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। तो ये वाला नहीं है, इसमें ये वाला हार्ट्स है, ठीक है ना, ये वाला हार्ट से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अभी ये वाला हार्ट्स रहता है, डायमंड कैसा रहता है, ऐसा रहता है, डायमंड होता है डायमंड। तो कुल मिला के क्या है वगैरह रह गया, ऐसा टाइप का कार्ड तुमको मिलेगा एक कार्ड में से, एक पैक ऑफ कार्ड में 13 क्या रहेगा, स्पेड रहेगा, 13 क्लब्स रहेगा, 13 हार्ट्स रहेगा एंड 13 डायमंड्स रहेगा, क्लियर। ये जो स्प्रेड है, स्प्रेड में क्या क्या टाइप का रहता है देखो, जे मतलब जैक, क्वीन, किंग, किंग क्वीन जे मतलब जैक रहता है, क्वीन, किंग एंड रहता है एस, इसको बोलते हैं एसी मतलब एस बोलते हैं, ठीक है, ऐसा टाइप का रहता है इसमें। एंड बाकी क्या क्या रहता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, तो कुल मिलाकर देख लो हो गया शायद 13 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसा टाइप का कार्ड रहता है, सब में ही रहता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, क्लियर, समझ में आ गया। तो कुल मिला के तुमको अगर पूछेगा किंग कितना रहता है, किंग कुल मिला के रहता है 4, क्योंकि स्प्रेड में एक क्वीन, एक किंग, क्लब का एक किंग, हार्ट में एक किंग, डायमंड का एक किंग, मतलब जे कितना रहता है, जे भी 4 रहता है, सब कार्ड कितना कितना करके रहता है, 4 4 करके रहता है, क्लियर। तो एक स्प्रेड का, एक क्लब्स का, एक हार्ट्स का, एक डायमंड, क्लियर। तो एक रहता है के फॉर तुम्हारा कितना हो गया, क्या के फॉर क्या हो गया किंग, जे फॉर क्या हो गया जैक, क्यू फॉर तुम्हारा क्या हो गया क्वीन एंड ए फॉर तुम्हारा कितना हो गया एस। तो एस कितना रहता है, 4 रहता है। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास ये है कार्ड का मेन फंडा, ठीक है ना। तो अभी कार्ड से कैसा टाइप का क्वेश्चन देता है देखो, डिस्कस करते हैं, कार्ड का क्वेश्चन देखो। तो अभी जो क्वेश्चन दिया अच्छे से देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो कुल मिला के एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितना कार्ड रहता है, 52 कार्ड्स रहता है, समझ में आ गया। तो व्हाट इज, उनमें से एक कार्ड को उठाया है, मतलब क्या हो गया 52C1, एक कार्ड को मैं उठाया तो 52C1, समझ में आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हार्ट, तो मतलब जो कार्ड उठाया वो हार्ट होगा, क्लियर। तो हार्ट कितना है तुमको पता है, ऑलरेडी देखे हो, तो हार्ट कितना रहता है 13 रहता है, हार्ट कितना रहता है 13, किंग कितना रहता है, कुल मिला के 4 किंग रहता है, ब्लैक कार्ड्स कितना रहता है 26 रहता है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा,
एक तो रहेगा 52C1, क्लियर, अच्छे समझो 52C1 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर कितना होगा, हार्ट कितना है 13 है, तो जो एक कार्ड उठाना है वो कहां से उठाना है, 13 से ही उठाना है ना, तो कितना हो गया 13C1। सिमिलरली इसका आंसर कितना हो जाएगा, अच्छे देखो किंग एक कार्ड उठाना, तो एक कार्ड तो 52 से उठाओगे तुम 52C1, उनमें से किंग कितना है 4 है, तो जो एक कार्ड उठाना है वो कहां से उठाओगे, चारों में से उठाओगे तो 4C1 हो गया। सिमिलरली इसका मतलब क्या हो जाएगा, 52C1 तो नीचे रहेगा क्योंकि वाहन में से 52 कार्डों में से तुमको कार्ड उठाना है, उसका जो फेवरेबल केस क्या दिया हुआ है, वो कार्ड क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, जो ब्लैक होना चाहिए ये कहां से आएगा 26 कार्डों में से 26C1। समझ में आया नहीं आया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13/52, ये आ जाएगा 4/52, ये आ जाएगा 26/52। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं करके दे रहा हूं क्योंकि आसान है, तो 1/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/13 और ये आ जाएगा 1/2। क्लियर, एकदम बहुत आसान चीज ही मैं बता रहा हूं, क्लियर। तो अभी क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देता हूँ, पूरा इसको मिटा देता हूं मैं, मिटा के 4 नंबर एक क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका ही और एक पार्ट देख लो। चार्ट ड्रॉन कार्ड इज, तुमको ऐसा लिख दिया है, अभी क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं देगा, घुमा के ऐसा टाइप का देगा, अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं, नाइदर हार्ट नॉर किंग, मतलब जो मैं कार्ड उठाऊंगा, एक कार्ड जो उठाऊंगा वो कहां से उठाऊंगा, 52 कार्डों में से उठाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोला है कार्ड कैसा होना चाहिए, तो नीचे वाला पोर्शन तुमको समझ में आ गया, नीचे तो 52C1 ही रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर वाला पोर्शन में अभी क्या चाहिए, तुमको बोल दिया है नाइदर हार्ट नॉर किंग, मतलब ना हार्ट भी होगा हार्ट भी नहीं होना चाहिए, तो हार्ट कितना रहता है, हार्ट रहता है 13, हार्ट तो नहीं होना चाहिए, और किंग भी नहीं होगा, किंग भी नहीं होगा, अगर गलती से तुम लोग ऐसे कर दिए हो सर किंग होगा 4, किंग क्या होगा 4 किंग रहेगा, तो कुल मिला के कितना रहेगा, हो गया 17 हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्यों, एक गलतियां कर ली हो तुम, ये जो तुम हार्ट में जो 13 पकड़े हो ना, उनमें से तो एक किंग तुम इधर छुपा हुआ है, हार्ट में तो एक किंग छुपा हुआ है, तो कुल मिला के, और एक जो तुम हार्ट में 13 पकड़ रहे हो, जो ये हार्ट नहीं होगा, हार्ट 13 को तुम आउट कर रहे हो, इसके मतलब उनमें से एक किंग भी आउट हो जा रहा है ना, हार्ट में तो एक किंग है, एक आउट हो जा रहा है, तो बाकी कितना बचा रहेगा, 3 किंग ही बचा रहेगा, 3। समझ में आ गया, ये 3 किंग भी नहीं होना चाहिए, तो कुल मिला के कितना हो गया 16 हो गया, कुल मिला के कितना हो गया 16 हो गया, ये 16 कार्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, कितना कार्डों में से तुमको उठाना है, तो 52 से पहले 16 कार्डों को हटा दो, कितना कार्ड बचा रहेगा 36 बचा रहेगा, तो 36 में से तुमको उठाना है, तो कितना हो जाएगा 36C1। समझ में आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 36/52, तो कुल मिला के इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 9/13, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया, तो मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, अभी भी मैं बहुत आसान सा चीज बताया हूँ, इसके बाद में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को लेकर बैठूंगा, या तुम लोग भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। देखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ चीज था, जैसे गैप मेथड में पढ़ाया था, गैप मेथड देख लेना, टाइम मेथड देख लेना, उसके बाद तुम लोगों को ऑलरेडी ये मिल जाएगा, जैसे इनवेलप का क्वेश्चन, ये सब से भी तुमको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर, ये सब में से भी हम लोगों को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते थे, कुछ भी एक वर्ड लिखा रहता था, तो समथिंग 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कितना सेम टाइप का है, ये सब करके कर रहे थे ना। तो एक चीज याद रखना, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या लिख लेंगे, सबको डिफरेंट मान के चलेंगे, सबको क्या मान के चलेंगे, सबको डिफरेंट मान के चलेंगे, सब डिफरेंट है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, तो ये मान के चलेंगे, इससे हम लोगों का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, देखो ऐसे करके प्रोबेबिलिटी तुम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो जेई मेंस में या जेई मेंस का बात करो या आईआईटी जेई, इससे क्वेश्चंस बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देता है, इससे 4-5 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा देता है ना, बायनोमियल पढ़ के गए हो, देख रहे हो बायनोमियल में प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घुसा के पूछा है, या बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शन में पूछ देता है घुसा के, या स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देख लेना, स्ट्रेट लाइन में भी बीच बीच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी घुसा के पूछ देता है, क्लियर। तो ये सब चीज बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए, नंबर इजीली आएगा, इससे टफ क्वेश्चन बनता नहीं है,
एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी तुम लोग देखे हो, देख लेना, 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में देगा तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो सॉल्व तुमसे ही होगा ही, एकदम आसान सा क्वेश्चन रहता है जो बाकी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी में टफ क्वेश्चन होता नहीं है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फिर भी टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखो प्रोबेबिलिटी में हम लोग और भी चीज सीखे हैं, श्योर इवेंट, उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट सेम है, एंड नहीं सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 0, एंड श्योर इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है 1। क्लियर, तो ये सब चीज से उतना क्वेश्चन नहीं जा मतलब आता है, उससे सिर्फ देखो श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो है, क्लियर, तो इम्पॉसिबल इवेंट में से एंड श्योर इवेंट से उतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता, ठीक है ना। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टर्म्स में ये सब चीजें इसलिए हमें पढ़ाया गया है, ठीक है। ये इम्पॉसिबल इवेंट सिर्फ एक ही चीज में होता है, जैसे कोहली का कैप्टेंसी से कभी मैच नहीं जीता पाएगा, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है। सिमिलरली टॉस भी नहीं जीत पाएगा, एंड आरसीबी भी कभी भी आईपीएल जीत नहीं पाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मतलब देखो वन काइंड ऑफ पनौती किस टाइप का है तुम देख लो, इस बार आईपीएल में आरसीबी एकदम टॉप में बिलोंग कर रहा था, एकदम टॉप में बिलोंग कर रहा था, आईपीएल ही बंद हो गया, समझ में आ रहा है, आईपीएल ही बंद हो गया। तो मतलब एक बात है, अच्छा बात है, दुआ करो आरसीबी जीत जाए एंड हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन भी बदल जाए, ठीक है ना। चलो आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।